उस दिन शाम को दीदी लैपटॉप लेके बैठी थी। जब मैं अपने फ्रेंड के घर से आया तो मैंने दीदी से पूछा कि दीदी क्या कर रही हो नेट पे। जैसे ही मैं पास गया दीदी ज़ोर से चिल्लाई, मम्मी इस सोनू को बुलाओ ना, ये मुझे काम नहीं करने दे रहा। मम्मी ने मुझे डांट के बुला लिया, लेकिन मैं सोचा कि मैंने क्या किया, मैं तो बस पूछ रहा था। फिर मुझे समझ आया कि दीदी शायद अपने बीएफ से चैट कर रही होगी, इसलिए उन्हें मुझसे प्रॉब्लम हो रही थी। मैं चुपके से उन्हें छुप के देखने लगा कि वो कर क्या रही है। जहाँ मैं छुपा हुआ था वहाँ से दीदी की पीठ मुझे दिख रही थी। कभी दीदी ज़ोर से हंसती, कभी गुस्सा होने का नाटक करती। इससे मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो नेट पे चैट कर रही है अपने बीएफ से। दीदी की पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए मुझे दिखा नहीं कि वो किससे और किस साइड पे चैटिंग कर रही है। और तभी वो हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दीदी ने इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं और अपना कुर्ता ऊपर कर दिया। मुझे पीछे से दीदी की नंगी पीठ और उनकी वाइट बरा स्टेप और बरा का हुक दिखाई दिया। मैं शॉकेट रह गया और अब मुझे पता चल चुका था कि दीदी अपने बीएफ से वीडियो चैट कर रही है और अपने बीएफ को अपना कुर्ता ऊपर करके अपनी बरा दिखा रही है। शायद वो कह रहा होगा कि कुछ दिखाओ। फिर दीदी ने वापस इधर उधर देखा। मुझे पता था कि मुझे अब कुछ और भी दिखने वाला है। तभी दीदी ने इधर उधर देखा, खड़ी हुई और अपनी लेगिस अपने घुटनों तक नीचे कर दी। मुझे पीछे से उनकी वाइट पेंटी में कैद बड़ी और मोटी गोरी पिछवाड़ा दिखी। मेरा हाथ अपने पप्पू पर चला गया और मैं हिलाने लगा। अपने पप्पू को दीदी के पेंटी और पिछवाड़ा देखते देखते मुझे ये भी लग रहा था कि साला वो लड़का तो मेरी दीदी का सारा माल सामने से देख रहा होगा। उनकी बरा में कैद उनके मोटे और टाइट गुब्बारे, उनके पेटी में छुपी हुई उनकी कोमल चिड़िया, ये सोच सोच के मैं झड़ गया। और अब दीदी ने भी चैटिंग बंद कर दी थी। मैं वहीं छुपा रहा। दीदी जब बाहर गई और मम्मी से बात करने लगी तब मैंने लैपटॉप में हिस्ट्री चेक की। उसमें लास्ट साइड बीएफ थी। मुझे पता था कि दीदी एफबी में अपने बीएफ से वीडियो चैट कर रही थी और उसे सब दिखा रही थी। अब मैंने सोचा कि यार, अगर दीदी का पासवर्ड मुझे मिल जाए तो मुझे उनकी चैट भी पढ़ने को मिल सकती है। दीदी आखिर क्या बातें करती है। इतने में पापा आ गए और हम सब खाना खाने लगे। खाना खाते खाते मैं बस यही सोच रहा था कि अब दीदी सोने के लिए अपने कपड़े चेंज करेगी और गाउन पहनेगी। मैंने सोच लिया था कि कोशिश करूँगा दीदी को नंगी देखने की। वो बाथरूम में गई और मैं नीचे बाथरूम के दरवाजे और फर्श के गैप में से अंदर झांकने लगा। दीदी के पहले लेगिस नीचे गिरी, फिर उनका कुर्ता, और तभी दीदी एकदम से बाथरूम के दरवाजे की तरफ जल्दी से चलती हुई आई। मेरी पिछवाड़ा फट गई कि कहीं दीदी ने मुझे देखा तो नहीं। मैं बेड के नीचे छुप गया और दीदी ने मम्मी को आवाज़ लगाई, मम्मी मेरा गाउन देना। अलमारी में से मम्मी ने कहा, हाँ देती हूँ। मैं बेड के नीचे ही छुपा हुआ था।